नमस्ते और वेलकम टू सिलेक्शन साथी। आज हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, ये क्यों जरूरी है और रियल वर्ल्ड में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन समझते हैं। देखो, टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को इवैल्यूएट करते हैं ताकि डिफेक्ट्स मिल सके। मतलब हम चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है वो रिक्वायरमेंट्स के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। एक्सपेक्टेड बिहेवियर और एक्चुअल बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और इसे क्वालिटी में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। समझे? अच्छा, तो अब टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है डिफेक्ट्स ढूंढना बिफोर डिलीवरी। मतलब जब तक सॉफ्टवेयर कस्टमर के पास नहीं गया तब तक बग्स निकालो। दूसरा है प्रिवेंशन, रिव्यूज और स्टैटिक एनालिसिस से डिफेक्ट्स को होने से पहले रोकना। तीसरा है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि हाँ, क्वालिटी अच्छी है। और चौथा है इंफॉर्मेशन देना कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, टेस्टिंग वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस। ये दोनों अलग चीजें हैं। देखिए, टेस्टिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, मतलब हम सॉफ्टवेयर रन करके बग्स ढूंढते हैं। ये रिएक्टिव अप्रोच है। लेकिन क्यूए प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये प्रोएक्टिव है, मतलब प्रोसेसेस को इम्प्रूव करो ताकि बग्स आए ही नहीं। टेस्टिंग क्यूए का एक सबसेट है, याद रखना। आईएसटीक्यूबी के 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। पहला प्रिंसिपल, टेस्टिंग डिफेक्ट्स की प्रेजेंस दिखता है, एब्सेंस नहीं। मतलब टेस्ट पास होने का मतलब ये नहीं कि बग नहीं है। दूसरा, एक्सॉस्टिव टेस्टिंग इम्पॉसिबल है, सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते। तीसरा, अर्ली टेस्टिंग से टाइम और पैसा बचता है। और चौथा, डिफेक्ट्स क्लस्टर करते हैं। परेटो प्रिंसिपल, 80% बग्स 20% मॉड्यूल्स में होते हैं। अच्छा, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, लॉगिन पेज टेस्टिंग। तो देखो, पहला टेस्ट केस, वैलिड ईमेल और करेक्ट पासवर्ड डालो, लॉगिन सक्सेस होना चाहिए। दूसरा, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट डालो, एरर मैसेज आना चाहिए। तीसरा, करेक्ट ईमेल लेकिन रॉन्ग पासवर्ड, फिर से एरर। तो मिनिमम 3 टेस्ट केसेस चाहिए लॉगिन फॉर्म के लिए। हैप्पी पाथ और नेगेटिव पाथ दोनों कवर हो गए। समझे? दूसरा एग्जाम्पल, कैलकुलेटर ऐप का एडिशन टेस्ट। तो नॉर्मली 2+3=5, ये तो बेसिक पॉजिटिव केस है। लेकिन अगर -5+3 करो तो -2 आना चाहिए, ये नेगेटिव नंबर केस है। और 0+0=0, ये बाउंड्री केस है। तो देखा, सिर्फ नॉर्मल केस टेस्ट करना काफी नहीं है, नेगेटिव और बाउंड्री वैल्यूज भी जरूरी है। तीसरा एग्जाम्पल, ई कॉमर्स चेकआउट फ्लो। तो पहले कार्ट में आइटम्स ऐड करो, कार्ट टोटल सही होना चाहिए। फिर एड्रेस एंटर करो, शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। फिर पेमेंट करो, ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल आनी चाहिए। ये एंड टू एंड टेस्टिंग का एग्जाम्पल है, पूरा फ्लो स्टार्ट से एंड तक वेरीफाई करो। चौथा एग्जाम्पल, एटीएम विथड्रॉल टेस्टिंग। अगर सफिशिएंट बैलेंस है तो अमाउंट डिस्पेंस होना चाहिए। अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है तो एरर शो होना चाहिए। और अगर डेली लिमिट एक्सीड हो गई तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होना चाहिए। तो देखो, ये 3 सिनारियोज कवर कर लिए, नॉर्मल केस,
insufficient केस और लिमिट एक्सीडेड केस। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स याद रखना। पहला टिप, दिजक्स्त्रा ने कहा था कि टेस्टिंग बग्स की प्रेजेंस दिखता है, एब्सेंस नहीं, मतलब 100% बग फ्री का गारंटी नहीं मिलता। दूसरा, जल्दी टेस्टिंग शुरू करो, बाद में फिक्स करना बहुत कॉस्टली होता है। तीसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिनारियोस टेस्ट करो। और चौथा, हर डिफेक्ट को डॉक्यूमेंट करो विद स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। तो ये था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन साथी ऐप डाउनलोड करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।